हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अगेन आपको क्लास 10 का जो मैथ्स है, उस क्लास 10 के मैथ्स के क्वेश्चंस आपको आज मैं अगेन डिस्कस करूंगा जो है। और ये अब हम लोग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। डेली हम लोग ठीक सा जो है 8 बजे, डेली 8 बजे अब हम लोग डेली एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने आपको क्लास 10 के जो आने वाले एग्जाम में आने वाला जो सवाल है उसके एक दो सवाल हमने डिस्कस किया था जो है। आज भी मैं आपको कुछ सवाल डिस्कस करूंगा, पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल चैप्टर्स में, और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं लास्ट टाइम के बाद। अब हमारा आज का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और ये हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। सो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट्स, जिसका जीरोस, उस जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस में यहां पे आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके दो जीरोस होते हैं। सो लेट द जीरोस आर, लेट द जीरोस, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा है। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दूसरा स्टेप में आइए, क्या दिया हुआ है? गिवन ये चीज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों जीरोस का प्रोडक्ट जो है 2/5 दिया गया है। अब आपसे कहा जाता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालिए, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालिए जिस पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हैं। क्या है? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालिए जिनके ये दोनों जीरोस हैं। तो अब हम लोग क्या जानते हैं? सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px will be something like that, a number a which is not equal to 0, एक ऐसा नंबर जो जीरो के बराबर नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन यहां पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा क्या चीज? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज क्या? a विच इज नॉट इक्वल टू 0, कोई एक ऐसा रियल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके। सो अगर आपसे यह कहा जाता है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि सम यहां पे दिया हुआ है और प्रोडक्ट यहां, जस्ट आपको क्या करना है, यहां से सम और यहां से प्रोडक्ट वहां पे रख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू सम रियल नंबर a मल्टीप्लाइड बाई दैट रियल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कि ये a ऐसा रियल नंबर है जो जीरो नहीं है, एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज this one -3/2, so this is -3/2x plus अल्फा बीटा का वैल्यू 2/5। तो दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहते थे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर्म, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख के चले आएंगे।
तो आपको एग्जाम्स में उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, कि इसको ऐसा लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू ए इनटू, अब वहां पे अगर आप चाहें तो इसको 10x स्क्वायर माइनस या प्लस 15x एंड प्लस 4 एंड यहां पे बाई 10। ओके, यहां पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, 10 हो गया, 10 से यहाँ पे 10x स्क्वायर, वहां पे यहाँ पे 2 से भाग दिए 5 है, ये 15x और प्लस 4, और इसको ये जो a बाई 10 है इसको कुछ भी लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए k, और फिर लिख दीजिए 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4, और जहां पे लिख दीजिए k बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड k इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम लोग, अगर आप इस आंसर में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली आता है कि आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल को, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस दिए हुए हैं, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए जीरोस अलग अलग दिए होते तो आप उसको जोड़ लेते और प्रोडक्ट भी कर लेते, लेकिन अगर उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो जस्ट उठा के यहां पे रख देना है, यहां पे सिंपली उठा के रख देना है, सिंपली हम लोगों को यहां पे ला के रख देना है इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में px इज इक्वल टू दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूं, आइए ये सवाल जरा देखा जाए। ये सवाल भी आपके क्लास 10 के एग्जाम में आता है। अब हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं आपको, वो एकदम बोर्ड ओरिएंटेड क्लास 10 में जो सवाल आएंगे हम लोग उसी के बेसिस पे बता रहे हैं आपको। सवाल यहां पे अगर आप देखिएगा तो इस सवाल में क्या है? सवाल में इफ अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। अब आपसे कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको मदद करता हूं कि जस्ट यू सी हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर एग्जाम में डिफिनिट है, 99.99% है कि इस तरह के एक सवाल तो आपके एग्जाम में आकर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहली बात, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समथिंग लाइक दिस fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। ओके, और उसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, सो अगर ये बात है तो अब आप यहां से कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन क्या कीजिए? जस्ट यू सी दिस कंपैरिजन, ये जो आपका इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कीजिए। इफ यू आपस में इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? जस्ट कोशिश कीजिए कंपैरिजन से। तो a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे 1x स्क्वायर, यहां पे ax स्क्वायर। अब b इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहां पे माइनस x है और यहां पे प्लस b लिखा हुआ है, और c इज इक्वल टू, वहां पे प्लस c है, यहां पे दिस इज -4। तो इस तरह से आपके पास a b c का मान निकल गया। अगर a b c का मान निकल गया तो आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं कि भाई अल्फा बीटा कितना हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस
b की जगह पे -1 और a की जगह पे 1, दैट इज इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। c इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू -4। सो एक तरह से मैंने क्या बताया आपको कि इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है उससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद यू फाइंड के ए बी सी का मान क्या है। जब ए बी सी का मान, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और जब आपको ये चीज अगर हो जाता है, तो अब आइए कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। देखिए, जैसे अब हमको क्या कहता है कि अब आप बताइए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, सो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो ऐसे सवाल को कैसे टैकल करेंगे? अल्फा बीटा, ये तो मान मुझे पता है, -4 फटाक से यहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे अल्फा बीटा की जगह पे। ये बात तो खत्म हो जाएगा कि भाई देखो, इसका मान तो हमने निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा, यहां से -4 था, यहां से रख देंगे तो -4 जुड़ जाएगा। लेकिन ये चीज कैसे निकलेगा, ये वाला समझने वाली बात है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो अब आप देखिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, यहां एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से भाग दिए तो यहां पे बीटा, और प्लस बीटा से भाग दिए तो अल्फा, माइनस अल्फा बीटा। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा यहां पर है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया था वो रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा उसका जो वैल्यू है वो रख दीजिए। तो अब देखिए, ये सवाल अब आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्या सॉल्व होते हुए दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू माइनस बी बाई ए था, और उसका वैल्यू कितना था? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये निकाला था। इफ यू सी दिस, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -4, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू -4 था। तो एक तरह से ये हो गया -1/4 प्लस 4/1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 1, दिस इज 15/4। सो ये अब आपका आंसर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू हो गई 15/4। हमने क्या किया? 4 चौका 16, एक यहां घट गया, 16 माइनस 1 15/4। तो ये तो इस सवाल का आंसर हुआ। लेकिन मान लीजिए कि अगर एग्जाम में कभी कभी, कई बार हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली जो है आपको इस तरह का सवाल आ जाता है। सवाल में क्या रहता है कि आपके पास जो इक्वेशंस रहता है, उस इक्वेशंस की मदद से आप कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लेते हैं। सवाल में कभी कभी क्या होता है, इस टाइप की चीज पूछ देता है। देखिए, अगर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कहता है निकालने के लिए, तो आप इसको सिंपली लिख सकते थे, इट इज अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं कि भाई अल्फा बीटा का मान मुझे पता है, दिस इज माइनस बी बाई ए, और दिस इज अल्फा बीटा का मान सी बाई ए। तो आप रख के निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा पूछा जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कभी कभी आपको इस टाइप से पूछ देगा कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो। तो इसका मान कैसे निकलेगा? दिस इज समथिंग लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। सोच के देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, उसमें से -2 टाइम्स अल्फा बीटा गायब हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहां से माइनस बी बाई ए ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, -2 टाइम्स अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। अब आपको पता है यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके थे, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। इस तरह से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। ये इस टाइप के सवाल से एग्जाम में आते हैं। कभी कभी क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसा पूछ देगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब बताइए, अब यहाँ पे तो बच्चा जो है परेशान हो जाएगा कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। सो इसको बनाने का टेक्निक क्या है, अगेन यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए कि
अब आप देख लीजिए कि ऊपर में जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसका वैल्यू यहां से निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। नीचे जो अल्फा बीटा का स्क्वायर है तो इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा बीटा का मान पता है, ये सबको रख के निकाल लेंगे। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में, एक सवाल तो इस टाइप का एग्जाम में आएगा। क्लास 10 के एग्जाम में इस टाइप के एक सवाल तो हर हाल में आता है। इस पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। एक और सिंपल और जो सवाल और आपको बताना चाह रहे हैं, ये सवाल एग्जाम में एक बार रिपीट हो चुका है, फिर भी एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में, क्लास 10 के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस सवाल को बताना चाहते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल है। इफ 1 0 of the quadratic polynomial this is 2, then find the value of k। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल क्या है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और क्या कहा जाता है 1 0 इज 2। इसका मतलब क्या है, 0 2 का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए, अगर कोई ये पोलिनोमियल आपके पास है एफ एक्स जो यहां पे दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और ये कहा जाता है कि इसमें x बराबर 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर x का मान इसमें 2 रखिएगा तो ये एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का मान इसमें 2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा चीज 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 इज 0, सो f2 मतलब x का मान इसमें 2 रखो तो 2 का मतलब यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, जैसे x का मान इसमें रखेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 0 कहला रहा है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का में इसका वैल्यू रखेंगे तो ये अपने आप में 0 हो जाएगा। यानी जैसे x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। भाई बताओ क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0, 4 6 10, 10 प्लस के बराबर 0, इसलिए k इज इक्वल टू -10। दिस इज आंसर। इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आने के चांसेस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में इस टाइप के सवाल आएंगे। बहुत सिंपल है। लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक लास्ट सवाल जो क्लास 10 के बोर्ड में मेनी टाइम्स, एक बार नहीं कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नॉट वन टाइम्स, मेनी टाइम्स ये सवाल पूछा गया है। आइए इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है। सवाल में दिया हुआ है आपके पास के अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि अगर हमारे पास अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था पोलिनोमियल का, समथिंग लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका अगर अल्फा बीटा जीरोस होता था तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अगर ऐसा है तो इस इक्वेशंस को देखिए, इस इक्वेशन में a वैल्यू इज इक्वल टू 1, b वैल्यू इज माइनस के प्लस 6 एंड c वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के माइनस 1। तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब ये माइनस इसमें लगेगा तो दिस इज के प्लस 6 बटा 1 हो गया, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 के माइनस 1 बाई 1। ओके,
सो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। सवाल कहता है कि इफ, अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। देख रहे हैं, ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया है। आइए इस सवाल पे अटैक कीजिए कि सवाल आपका कहता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का मान वहां से रखिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2 इंटू 2k-1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे बन गया प्लस 6 इक्वल टू 2k-1। ओके, अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, इसको ले आके इधर जोड़ दीजिए और इस जनाब को ले आके इधर घटा दीजिए। तो इसको लाइएगा तो दिस इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 2k और ये k जाके घटने वाला है -k। सो अब आप बताइए कि क्या हो गया, 7 बराबर k। और यहां पे आपसे पूछा गया था कि k का क्या मान होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में देख रहे थे, b का मान, k का वैल्यू पूछ रहा है, बी ऑप्शन, दैट इज 7। तो ये हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये आपका जो है एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल आते हैं। मैंने आपको अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फिर अगले क्लास में हम लोग अगेन इस टाइप के सवाल लेकर आएंगे। बहुत सारे सवाल का स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर में हर एक क्वेश्चंस का मैंने जो है आपके पास यहाँ पे कलेक्शंस किया है। अगले में ये मैं डिस्कस करूंगा आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे जो सवाल आते हैं। तो बोर्ड के कलेक्शंस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है और आपके फंडामेंटल को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये डेली जो है एवरी डे 8 o'clock लाइव क्लासेस करने का डिसीजन लिया है, सो दैट कि आपको डेली 10 मिनट 15 मिनट का करेंगे तो एवरी डे यू विल प्रैक्टिस। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब तक जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करके अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखिए और हम लोग अगेन इसी तरह से डेली डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।